इसके कुछ एग्जाम्पल को देखें। इसमें सबसे पहले देखें रेगुलर हेक्सागन किसे कहते हैं। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 भाग, 6 साइड इसके होते हैं। उसमें रेगुलर है कोई भी फिगर, जैसे कि रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन अगर कहते हैं तो इसका मतलब ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल। जैसे आप यहाँ से देखिए तो इसे कितने इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, इस चीज को हम यहाँ से देखें। इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। दिस इज द क्या रेगुलर हेक्सागन। मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ रेगुलर हेक्सागन हो गया। तो इस रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, सभी साइड सब पहला कंडीशन ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ है। यानी इसके सभी साइड क्या होते हैं, ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। सभी एंगल भी बराबर होते हैं और सभी यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। हम लिख देते हैं ऑल साइड्स आर रेगुलर हेक्सा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। सभी इक्वल होते हैं एंड इक्वल टू कितना 120 डिग्री। सभी उसके एंगल्स 120 डिग्री के होते हैं। वेक्टर्स के सेंस में अगर आते हैं तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, ए बी पैरेलल टू है ना, दूसरी केस में आता है ए बी है ना पैरेलल होता है ई डी के, बी सी पैरेलल होता है ई एफ के, और सी डी पैरेलल होता है ए एफ के। पैरेलल भी देखिए इक्वल भी है और पैरेलल भी है। साथ ही साथ अगर हम एडी को मिला दें, इसको एडी को मिला दें तो बीसी की जो लेंथ होती है, बीसी तीसरी केस लेते हैं, बीसी पैरेलल टू ईएफ के पैरेलल होता है। अब पैरेलल टू एडी या एडी के भी पैरेलल होता है, इसको पैरेलल टू एडी लिख सकते हैं। उसे एबी पैरेलल टू ईडी, पैरेलल टू किसके, एफसी, पैरेलल टू हो जाएगा किसके, एफसी के। इसी प्रकार से बीई है ना, इसी प्रकार पैरेलल टू बीई। अब यहां से देखिए इस क्षेत्र में अगर जाएंगे तो बीसी बराबर जो होता है वह क्या होता है, हाफ ऑफ एडी का आधा होता है बराबर ईएफ के। माने एडी की लंबाई जो बीसी की क्या होगी, दुगनी होगी। इसी तरह से है ना एफसी जो होगा, यानी एफसी जो होगा वह क्या होता है, हाफ ऑफ एफसी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू किसके, ईडी के। क्योंकि अभी तो सब बराबर है, यानी सभी आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आर कॉल्ड डायगोनल्स ऑफ द हेक्सागन। तीसरा अगर लेंगे तो क्या लेंगे, यानी ए डी बी सी के हो गया, ए बी एफ सी के हो गया, सी डी बीई के हो जाएगा। हाफ ऑफ बीई बराबर किसके, बीई के आधा जो होगा वह क्या होगा, सी डी के बराबर होगा, इज इक्वल टू ए एफ के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जितने डायगोनल्स होते हैं सभी बराबर होते हैं। यहां से अगर देखेंगे तो मेरे भाई लोग कितना हो जाएगा, ए डी बराबर बीई बराबर क्या, ए डी बराबर बीई, यानी एडी की मैग्नीट्यूड, बीई की मैग्नीट्यूड और सीएफ के और एफसी की मैग्नीट्यूड, सभी की मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी अवस्था में तीनों एक पॉइंट पर मिलता है, अर्थात यहाँ पर क्या करता है ना, यहाँ पर देखो पांचवी अवस्था में O इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द
ओ को सेंटर ऑफ हेक्सागन कहते हैं, सेंटर ऑफ हेक्सागन कहते हैं, हेक्सागन का सेंटर कहलाता है। ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हेक्सागन कहलाता है। और देखिए इसमें ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन के सारे प्रॉपर्टीज है जो हमको यूज होंगे, इसको हमको यूज करते हैं। जैसे इसमें एक देखिए प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूं। कहता है इन रेगुलर हेक्सागन, इन रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, इन रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट, तो क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ बराबर 3AD के होगा। सभी वेक्टर नोटेशन में है, यह ध्यान रखेंगे, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो सभी वेक्टर नोटेशन में हो जाएगा। यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ बराबर 3 वेक्टर ए डी के बराबर होगा। पहले आप रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कीजिए। देखिए रेगुलर हेक्सागन, दिस इज योर रेगुलर हेक्सागन। मान लेते हैं यह सपोजेड क्या, ए बी सी डी ई एफ। कौन कौन है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए ई, हो गया। हमको निकालना है थ्राइस ऑफ ए डी के बराबर है। तो देखिए क्या आप लिखेंगे, आपके पास है चूंकि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, अब देखिए हमको थ्राइस ऑफ ए डी निकालना है। तो किस प्रकार काम करेंगे, तो देखिए ए बी के बदले में आप ई डी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, ए बी पैरेलल है, ए बी वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ई डी, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखिए वेक्टर ई डी, इसके बदले लिख लीजिए वेक्टर ई डी प्लस ए सी को ए सी ही रहने दीजिए, वेक्टर ए सी रहने दीजिए, वेक्टर ए डी को ए डी रहने दीजिए, ए ई के बदले ए ई को भी रहने दीजिए, प्लस ए ई भी लिख लीजिए, ए ई वेक्टर ए ई। अब ए एफ जो वेक्टर है, इस वेक्टर को सी डी वेक्टर की तरह आप लिख सकते हैं, ए एफ वेक्टर ए एफ, वेक्टर ए एफ बराबर वेक्टर सी डी। इसके बदले आप क्या लिखेंगे, वेक्टर सी डी, वेक्टर सी डी लिख लिए। अब देखिए ईडी को, ईडी वेक्टर जो है, ईडी वेक्टर को एई वेक्टर के साथ आप कीजिए। तो लिखेंगे ए ई वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी, एक में आप लीजिए, प्लस ए डी, तो ए डी लिखिए, है ना। अब जो बच गया उसको लिखिए प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए ई। देखिए ए ई क्या आता है, ट्रायंगल रूल को जब आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या होता है, एक इधर से वेक्टर गया ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी, यानी इतना के बदले हम लिखेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे, एडिशन रूल का। ए डी क्या लिखेंगे, ए डी वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी, यहाँ तो है ही। फिर देखिए इसमें चलते हैं तो ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी, फिर हो जाएगा ए डी वेक्टर ए डी, यानी क्या हो जाएगा, थ्राइस ए डी।
इस प्रकार से आपके प्रूफ हो जाएंगे, यानी इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स आप देखिए तो क्या काम करते हैं इसमें। मैं और कुछ एग्जाम्पल तो मैं एक दो एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूं, जहां पोजीशन वेक्टर निकालना होता है वहां मैं पहले भी बता चुका हूं। इस बार जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, एग्जाम्पल है ना, व्हाट इज जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस what is geometrical significance what is geometrical significance of the relation mode of a plus b, mode of vector a plus b is equal to mode of vector a minus b। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है हमको ये बताना है। मान लेते हैं सपोज दैट, यहां से आप लीजिए लेट, मान लेते हैं ओ पॉइंट को लीजिए, यहां से अगर इस वेक्टर को ओ ए से अगर वेक्टर हमको ए रिप्रेजेंट करते हैं, मान ले ए रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां से बी से अगर मान ले चलिए हम वेक्टर बी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर बी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम एक पैरेललोग्राम अगर हम बना दें, पैरेललोग्राम बना दें, तो यह भी क्या होगा, सी लेते हैं तो वेक्टर बी से रिप्रेजेंट होगा। तो ओसी को हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी बराबर हो गया वेक्टर ओसी, वेक्टर ओसी। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड जो होगी वह ओसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। ओसी जी क्या, डायगोनल है, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको अगर हम मिला दें, दिस अगर मिला दें तो मेरा क्या होगा, ओ बी प्लस बी ए हो जाएगा, ये ओ बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, ओ बी, यानी ओ बी वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए। यानी वेक्टर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए, वेक्टर ओ ए है ना, माइनस वेक्टर ओ बी, यानी कि मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे वेक्टर ए है ना माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर इसकी मैग्नीट्यूड को हम लेंगे वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी कि अब देखो कहता है बोथ आर इक्वेशन, दोनों आपस में क्या है, यह बराबर है। यह यहाँ से इक्वेशन 1 लेंगे, यह 2 लेंगे, दोनों गिवन दिया हुआ है, यानी कि क्या लिखेंगे, यानी दैट इज, दोनों सामने का क्या, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है, डायगोनल्स आर इक्वल। जब डायगोनल्स इक्वल होगा तो डायगोनल्स इक्वल किस फिगर में होते हैं, अगर ए और बी दो अलग अलग वेक्टर्स हैं तो डायगोनल्स दोनों बराबर होते हैं, दैट इज ओ ए सी बी इज ए रेक्टेंगल, देयरफॉर ओ ए सी बी इज क्या होता है, इज ए रेक्टेंगल। यह एक क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, एंड यह रेक्टेंगल है और ऐसी अवस्था में वेक्टर ए है ना इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस इज योर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल कहता है
if the sum of two unit vectors, if the sum of two unit vector, अगर दो यूनिट वेक्टर का सम, if the sum of two unit vector is a unit vector, यह भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। मैं दो वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है, तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए, किसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उसका डिफरेंस मालूम कीजिए। किस प्रकार से आप मालूम कर सकते हैं, देखिए यहां से। ये मान लेते हैं वेक्टर ए है, सपोज दैट मान लेते हैं यह वेक्टर आपको ए है, यह वेक्टर ए है। मान लेते हैं यह आपका वेक्टर बी है, तो दोनों का यह सम क्या हो गया, दोनों का सम हो गया वेक्टर ए है ना प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका दोनों का क्या हो गया, सम हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कहता है वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड, दोनों आपस में क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। कहता है सम ऑफ टू वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर का सम, टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, यह भी यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है, ओ ए बी, इसका मतलब देयरफॉर ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी, तीनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए